हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटिल एंजल अर्ना। जय श्री महाकाल। तो जैसे कि ये फ्रॉक देख रहे हो, ये मेरी भांजी का है। मैंने अपनी भांजी के लिए लेके आया ये क्यूट सा फ्रॉक। मिस्टी के लिए भी लेके आई हूँ, ऐसा नहीं है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वो पहन के यही गई अपने घर, बहुत क्यूट। आज चली भी गई वो। और जैसे शादी खत्म होती है, शादी खत्म होते ही धीरे धीरे सब चले जाते हैं। 2-4 दिन में पूरा घर खाली हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बच्चे रेडी होके नहा धो के छत पे खेल रहे हैं, जहाँ दुल्हन रहती है उस फ्लोर पे। तो और हलवाई खाना बना रहे हैं। और यहाँ पे आज क्या है कि चौथी आने वाला। हमारे में क्या है कि जब शादी हो जाती है तो दुल्हन के मायके से उसके भैया पापा, मतलब उसके पूरे मायके के पूरी फैमिली आती है यहाँ पे। तो हम सब रेडी हो गए हैं। और ये है हमारा बाबू। आज इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है तो थोड़ा मस्ती कर रहा है। और आज मैं चली भी जाऊंगी तो मैंने सोचा चलो इसके साथ थोड़ा फोटो ले लेती हूँ। तो यहाँ ये दोनों भाई साहब ऐसे आतंक मचा के रखी हैं, पूछो मत। ये मेरा भांजा है और सेकंड जो दूसरी नंबर की दीदी है, छोटी दीदी, उनका बेटा है। तो वो मिस्टी को लेने आया था। मिस्टी इनके साथ इतना खेलती है, पूछो मत। तो यहाँ पे जो है इन दोनों की मस्तियाँ भैया चालू ही है, पूछो मत। यहाँ पे जो है चौथी वाले आ चुके हैं, बैठे हैं, अपना नाश्ता वास्ता हो गया है। और मैं भी पैकिंग वैकिंग मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। बस मैं इनका वेट कर रही थी जाने का कि ये लोग जाएं, फिर मैं भी निकलती हूँ। तो अब जो है 3-4 घंटा हो गया था, सब मिले जुले, सब पैसे वैसे मिले और सब कुछ हो गया, सबसे मिल के अब मैं भी निकलने वाली हूँ। पहले अब चौथी वाले जा रहे हैं, यानी दुल्हन के मायके वाले जा रहे हैं। यहाँ पे सब खड़े होकर उनकी विदाई कर रहे हैं और उसके बाद अब मैं निकलूँगी। और आज ऐसा था, इतना हेक्टिक डे था, मतलब पूछो मत। जो मौरी का अभी मैं डाली थी वीडियो, तो उसका पूजा हो गया था, तो उसका खाना भी होता है। तो आज खाना भी था, तो इसलिए भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो कि 3 बज रहा है, मैं कुछ खाई भी नहीं थी, बस ऐसे ही नाश्ता वास्ता। क्योंकि जो दुल्हन के मायके वाले आए थे तो वही उनके लिए नाश्ता खाना बना था, तो मैं नाश्ता वास्ता करके घर से निकल गई थी। घर से निकलने का, और जब मैं विदा हो रही थी तो सब खड़े थे, मेरी विदाई कर रहे थे, तो उस टाइम का वीडियो मैं नहीं बना पाई। और ये देखिए मेरे ससुराल का है व्यू। यहाँ पे हमारा मशीन है, तो और हाईवे यहाँ से गया हुआ है, तो यहाँ का मैं थोड़ा सा वीडियो ले ली हूँ। और यहाँ फाइनली मैं पहुँच गई हूँ बदलापुर, यानी जहाँ मेरी दी रहती हैं। और यहाँ से हम लोग जिस ऑटो से आए थे वही ऑटो से बच्चे भी बैठ गए और दीदी भी वापस हम जा रहे हैं दीदी के घर। क्योंकि दीदी की जो सासू माँ हैं वो कलकत्ता गई हैं, यानी अपने बहू बेटे के पास। और जो दीदी के ससुर हैं उनका आँख का ऑपरेशन होने वाला है, तो वहाँ पे गई हैं 2 महीने से। तो दीदी डेली मॉर्निंग में आती है, फिर इवनिंग में चली जाती है, उनका यही काम है। तो ये हुआ, दीदी बोली यहाँ नहीं रहेंगे रात को चलेंगे घर। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ दीदी के ससुराल। और आते ही बच्चों का धमा चौकड़ी चालू है। इस साल आपको हम बहुत सारे दिन पानी चल रहा है। मिस्टू कैसा लग रहा है? कैप ट्रेन ना है, बस कानपुर से फिर बस पाइए जाए ट्रेन के जूम ना करबो। ये तो पुलिस ऑफिसर, रुको रुको रुको। यहाँ मैं बना रही हूँ चूल्हे पे रोटी। दीदी बोले कि चलो गैस पे ही बना, क्योंकि दीदी आई तुरंत कपड़े वपड़े चेंज किए, पहले गरम गरम सब लोग चाय पिए। वैसे चाय तो हम दोनों को बहुत कम पसंद है, बट ठंड में चलता है, तो पहले चाय वाय पी लिए। फिर उसके बाद दीदी दाल चावल चोखा चटनी बनाई, तो रोटी सेकने जा रही थी। मैंने कहा गैस पे मत सेको। वैसे भी यहाँ ससुराल में तो हलवाई लगे थे, तो चूल्हे की रोटी मिली नहीं खाने को। और सच में कितना भी हो, कुछ भी कर लो आप, जो स्वाद चूल्हे की रोटी में होता है ना, वो शायद ही किसी। तो मैंने कहा कि आपके घर चूल्हा है? तो बोली हाँ बाहर है, ऐसे ही नॉर्मल बना रखा है काम चलाओ के लिए, कभी मन करता है तो मम्मी सेक लेती है, बाकी तो घर में नहीं है चूल्हा।
तो मैंने कहा लकड़ी है तो दे दो, मैं सेक लेती हूँ। तो दीदी बोली ठीक है, तो दीदी चूल्हा जलाई, मैं फटाफट अब यहाँ पे चूल्हे की रोटी थोड़ी मोटी हो और उसमें घी लगाओ, थोड़ी मोटी रोटी और घी लगाओ गरम गरम, वाह खाने में क्या स्वाद आता है, मतलब दिल खुश हो जाता है, कह सकते हो मज़ा ही आ गया खाने में। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और वो भी हाथ से बना रही हूँ, बेलन चकले का यूज़ नहीं क्यों, मुझे हाथ से रोटी बनाना आता है। तो मेरा मन करता है कभी कभी मैं यहाँ उज्जैन में भी अपने हाथ से ही रोटी ऐसे ही गैस पे ही सेक लेती हूँ, बट सेकती ज़रूर हूँ मैं। क्या बताए थे पासवर्ड? लिए वो चटनी ही बगले रखी। चले काहे सब और सिरका तसला ही दे देती मैं, बैठ जा। रुक जा, हमारी देव क्यों सुन रही है? ये सुबह का है वीडियो। तो सब खा पी के सो गए थे, सुबह उठे। और गांव में क्या रहता है सबको पता है कि जल्दी उठ जाते हैं, ऑटोमेटिक, किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे सब उठ जाते हैं अपने आप। तो यहाँ पे दीदी सुबह सुबह आग जलवाई थी, जीजू जलाए थे क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम था, तो आग जलाए। उसमें आलू, गांव में क्या है ठंड के टाइम में जाओ तो बड़ी बड़ी आलू और सिलबट्टी की चटनी, क्या स्वाद लगता है, इतना टेस्टी लगता है पूछो मत। तो मैं तो ससुराल में तो ऐसा कुछ खाने को नहीं मिला क्योंकि भाई शादी फंक्शन ही था, उसे अटेंड किया 5-6 दिन, उसके बाद वहाँ से आ गए। तो ये तो था, दीदी बोले कि आओ घर पे रहो, तो जो चीज़ वहाँ नहीं इंजॉय कर पाई वो यहाँ कर रही हूँ मैं। और धूप हो रखी है तो हल्की हल्की, इतना अच्छा लग रहा है वेदर पूछो मत। और यहाँ चाय बन के आ गया, हम लोग पिए, नाश्ता किए। आज मैं जाऊँगी अपने मायके, तो यहाँ पे ये मिष्टी चने का, दीदी के यहाँ ना चने बोया गया है, तो वही चने तोड़ने आई है ये मैडम यहाँ पर। आई हो मेरे लिए चना लाई हो? अच्छा वो टेस्टी खा के देखो मम्मी। दो। अरे बाप रे, कहाँ से गए रहे नहीं देखा? यही पीछे हम लोग थे। और शू का क्या हाल किए, बाप रे, पूरा खराब कर लिया बेटू आप। और कपड़ा उस पहुंच लेना हाथ साइड। डैडी सब लोग नानी जब जा रहे हैं ना। यहाँ पे मैं अपने मायके के लिए रेडी हो गई हूँ, मायके जाने वाली हूँ क्योंकि भतीजा हुआ है और भाभी ने सबने बोला है कि उससे मिलने के लिए आना है आपको। और मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तो नोएडा में 1 वीक के लिए एडमिट भी थी, तो सबसे ज़्यादा मम्मी को भी देखने का बहुत मन था कि ये हुआ कि थोड़ी देर से ही कम से कम मम्मी को देख तो लूँगी मैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं बस ऐसे ही, क्योंकि सारा सामान तो बदलापुर रखा है दीदी के घर रूम पे, तो वहाँ पे आई, मिष्टी कहाँ जा रही हो रेडी की अब यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं निकलूँगी। हेलो दोस्तों। हाय दोस्तों। मैं यहाँ पे ये मुझे मेरे मोड़ तक छोड़ दिए थे, कलिजरा मोड़ तक, वहाँ से मेरा भाई ले लिया था मुझे। और क्योंकि अभी ये भात नहीं खाए, हमारे यहाँ भात खिलाया जाता है दामाद को, उसके बाद वो जाते हैं ससुराल। तो यहाँ पे भाई बोले पहले चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। इनके यहाँ का छोला बहुत टेस्टी होता है, तो ये हुआ मेरा भी मन था चलो खा लेते हैं। तो खा पी के हम लोग नाश्ता करके घर पे आए। और भाई साहब मैं इतना घर आने की खुशी में, ना घर आने का वीडियो, ना घर वालों का किसी का वीडियो फोटो कुछ नहीं, सिर्फ मैं बातें करने में लग गई। ये तो मैं जब जाने ही वाली थी तब बाबू के लिए ये ब्लैंकेट कपड़े लेके आई थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा वीडियो फ़ोटो इसके साथ तो ले लूँ कम से कम। तो यहाँ घर से निकलते निकलते अंधेरा, एक्चुअली मैं रुकने वाली थी उधर एक रात तो स्टे ही करने वाली थी, बट दीदी को माइग्रेन है तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो बोले कि नहीं आ जाओ, और नेक्स्ट डे मुझे निकलना भी है। तो ये हुआ कि चलो बाद में मैं आऊँगी कभी। तो यहाँ पे सुनार के यहाँ मुझे कुछ काम था, तो दीदी बोले कि सुनार के यहाँ मैं बदलापुर आई और वहाँ पे जो भी काम करवाना था मेरा हो गया, उनके यहाँ से रिसीव करके मैं ले आ गई गांव। तो यहाँ दीदी जो है बाटी चोखा बना रही थी, फ़ोन की क्या खाएगी बता, तो पनीर बना देती हूँ। मैंने कहा पनीर वनीर मत बनाओ भैया, हमको खाना है देसी खाना।
क्योंकि बाटी चोखा सच में ये ऐसे, और ख़ासकर ये कंडे पे सिके हुए की बात ही अलग होती है। तो जो स्वाद गांव में मिलता है ना, वो शहरों में कभी नहीं मिल सकता है, खासकर ऐसे देसी खानों का। तो सच में मुझे ना बहुत बहुत पसंद, मुझे क्या इन सबको पसंद है, सबने बोला था बाटी चोखा बनाओ सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे जो है दीदी बाटी चोखा बना रही है और एकदम अंधेरा, यहाँ तो इनका घर इतना बड़ा है और द्वार कि कितना भी लाइटें हो, लाइटें कम लगती हैं। तो इन मैडम का रास्ते ठाट रहता है, इनको खाते टाइम जो है मोबाइल चाहिए रहता है, तो मोबाइल देख रही हैं और मैं इनको दाल चावल खिला रही हूँ और पंगत में ऐसा, मतलब ये सब चीज़ें सिर्फ गांव में ही देखो। पूरी फैमिली एक लाइन से बैठी हुई है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भी खाने जा रही हूँ बाटी चोखा और देखो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और सच में बहुत यहाँ आके ना बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब।